अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मुझे कहते हैं इक़रार आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सीएम केपी की जानिब से दबंग अल्फाज में कहा गया है कि वो अपने सूबे के लिए हर हद तक जाएँगे, अफ़गानिस्तान से बात भी करेंगे। तो सर, ख्वाजा आसिफ का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कहा है कि मैं अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, तो ये सीधा-सीधा वफ़ाक पर हमला है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, कोई भी सूबा ख़ारजा पॉलिसी अपनी अलग नहीं चला सकता। एक पाकिस्तान है, एक ख़ारजा पॉलिसी है। जैसे एक पाकिस्तान है, एक झंडा है, एक तराना है, एक करेंसी है, एक ख़ारजा पॉलिसी होगी, एक फ़ौज होगी। ना कोई सूबा अपनी फ़ौज रख सकता है, ना कोई सूबा अपनी करेंसी अलग रख सकता है, ना कोई सूबा अपनी अलग ख़ारजा पॉलिसी रख सकता है, ना कोई सूबा अपना अलग तराना रख सकता है, ना कोई सूबा अपना अलग झंडा रख सकता है। कुछ चीज़ें वफ़ाक की निशानियाँ हैं, वो एक पाकिस्तान होने की निशानियाँ हैं। अगर आप अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पाकिस्तान की वहदानियत पर और एक पाकिस्तान होने पर सवाल होगा। मतलब अगर कोई सूबा कहे जी मैं अपनी अलग करेंसी रखूँगा, टेक्निकली वो पाकिस्तान फिर अलग वो अलग हो गया। अगर कोई सूबा कहे जी मेरा अपना झंडा होगा, वो अलग हो गया। इसी तरह कोई सूबा कहे जी मैं अपनी अलग फ़ौज बना लूँगा, वो सूबा अलग हो गया। कोई सूबा कहे जी कि मैं अपनी अलग ख़ारजा पॉलिसी रखूँगा, मेरी ख़ारजा पॉलिसी का पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सूबा अलग हो गया, ये अलहदा होने की निशानी है। इसलिए सूबाई खुद मुख्तारी एक तरफ है और पाकिस्तान की सालमियत और वहदानियत एक तरफ है। अगर कोई सूबा अपनी खारजा पॉलिसी चलाना चाहता है, कोई सूबे का वजीर आला, अगर फर्ज कर लें पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ हवाले से इख्तलाफात हैं और केपी के जी हम तो अफगानिस्तान से सुलह करना चाहते हैं, हमें तो तालिबान से सुलह करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की बात मानी जाएगी या केपी की बात मानी जाएगी? केपी अपनी बात मनवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से तो बात कर सकता है, लेकिन बराह रास्त अफगानिस्तान से कैसे बात कर सकता है कोई वजीर आला? नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो पाकिस्तान को तोड़ने के मुतरादिफ है। वो पाकिस्तान से अलहदगी के ऐलान के मुतरादिफ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गंडापुर का जो ऐलान है, या तो उन्होंने आईन पाकिस्तान नहीं पढ़ा, या मुझे ये लगता है कि गंडापुर जानकर खेल को गवर्नर राज की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर को ये पता है कि आगे इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं। उनका शायद मिलिट्री ट्रायल भी होना है और सजाएं भी होनी है। लिहाजा वो शहीद बनने के चक्कर में है कि ये अगर इमरान खान को सजाएं हुई और वो मिलिट्री कोर्ट में गए और मैं कुछ नहीं करूंगा तो लोग मुझे टाउट कहेंगे, तो इससे पहले कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, क्योंकि आप देखें ना गंडापुर के खिलाफ पीटीआई के अंदर भी बहुत लोग खिलाफ हैं। पिछले दिनों तो मतलब 4 दफा तो इन्होंने केपी असेंबली का इजलास मुलतवी किया। ये तो अब मेरा मतलब है इमरान खान के चक्कर में केपी असेंबली का इजलास कर रहे हैं। गंडापुर के तो सब खिलाफ थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि गंडापुर जानबूझकर शहीद होने के मूड में हैं और वो हालात को इस नहज पर लेके जा रहे हैं कि हालात जो है उनकी सियासी शहादत और कोई वहां गवर्नर राज या दूसरे कामों की तरफ चले जाएं। वो शायद अब खुद हुकूमत करने के मूड में भी नहीं है उस रात के बाद जब उन्हें तहवील में रखा गया है। उसके बाद से वो जानकर ये चाहते हैं कि सूबे में ऐसे हालात हो जाएं कि गवर्नर राज लग जाए और उनको हटा दिया जाए और वो शहीद होकर घर चले जाएं। क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं वो कोई सूबे का वजीर आला नहीं कर सकता। कल को सिंध वाले कहेंगे हम भारत से सुलह करने लग गए हैं। वो कहेंगे जी हमारे तो थार में भारत से बड़ा बॉर्डर मिलता है, तो हम तो हमारे यहाँ तो बहुत हिंदू रहते हैं, तो हम वो हिंदू जो हैं उनकी भारत की तरफ बड़ी इंक्लिनेशन है, सिंध में बड़ी हिंदू आबादी है, लिहाजा हमें तो भारत से सुलह करनी चाहिए, हिंदू सॉफ्ट बॉर्डर चाहते हैं। तो सिंध जो है वो भारत से सुलह कर लेगा अपने हिंदू हिंदू आबादी के लिए? नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बात होगी जब भी होगी। बलूचिस्तान के जी हमारे ईरान से बड़े तल्लुकात हैं, देखें जी ईरानियन ऑयल आता है, हमने तो स्मगलिंग खोलनी है, हम बॉर्डर खोलना चाहते हैं ईरान के साथ। तो क्या बलूचिस्तान ईरान के हवाले से कोई अपनी पॉलिसी बना लेगा? नहीं बना सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि गंडापुर ने
बहुत ही गलत बात की है और इसका पाकिस्तान के आईन कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। और इसका जो है वो हालात को इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि वहाँ गवर्नर राज लग जाए और बातें भी बहुत हो रही हैं। देखिए ना जी, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता कि एक सूबे का वज़ीर आला पहले वफाक पर लश्कर लेके चढ़ाई कर ले, फिर उस सूबे का वज़ीर आला अपनी पॉलिसी बना ले, फिर वो सूबे का वज़ीर आला कि मैं वफाक को मानता ही नहीं हूँ, तो दूसरे सूबे पे बारात लेके चढ़ाई करने की बात करते, तो ऐसे तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी गवर्नर केपीके से बात हुई है, लकी मरवत और बाकी जगहों पर इस वक़्त जो है पुलिस एहतजाज कर रही है और वहाँ पुलिस की जो रिट है, आज मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा है कि शाम को तो पुलिस वाले निकल ही नहीं सकते और जो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है वो बहुत ख़राब है। तो रोज़-बरोज़ सरकारी मुलाज़मीन के अगवा और पुलिस पर हमलों में इज़ाफ़ा हो रहा है। लकी मरवत, बन्नू, डीआई खान समेत कई जगह पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं और गंडापुर जो है वो केपी असेंबली से फ़ौज के खिलाफ करारदाद मंजूर करा रहे हैं। भई फ़ौज नहीं होगी तो आप केपी में मेरा मतलब है वहाँ दहशतगर्दों का राज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर ने खुद ही अपनी हुकूमत ख़त्म करने का मंसूबा बनाया है और वो दिन-ब-दिन हालात को उस तरफ लेके जा रहे हैं और हालात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जिसको गवर्नर राज कहा जा सकता है, हाउस असेंबली की मुअत्तली कहा जा सकता है और दीगर ऑप्शंस हैं जो जिन पर काम हो रहा है वफ़ाक में। एक तरफ तो आईनी तरमीम पे काम हो रहा है और दूसरी तरफ मेरे ख़्याल में अब केपीके पे काम हो रहा है। सर, आपने आईनी तरमीम की बात की है, तो आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे इसी को लेकर। तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऑपोजिशन इत्तेहाद में थे और रहेंगे। अब इससे हुकूमत की जो हिकमत अमली है, उस पर कितना फ़र्क होगा? देखिए, अगर तो आईनी तरमीम में फज़लुर रहमान के वोट चाहिए हों तो फिर फजलुर रहमान साहब ने ये बयान नहीं देना था। कहीं न कहीं हुकूमत के माइनस फजलुर रहमान वोट पूरे हो गए हैं। अगर आईनी तरमीम होनी है तो वो अब फजलुर रहमान के वोटों के बगैर होनी है। फजलुर रहमान के वोटों के साथ ही आईनी तरमीम शायद मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। आज और फजलुर रहमान साहब इस आईनी तरमीम के हक के लिए जो कुछ माँग रहे थे, मुझे लगता है हुकूमत की तरफ से इनकार हो गया। केपी की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी देने को। तो इसलिए मेरे ख़्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने वोट पूरे करने हैं माइनस फजलुर रहमान। फजलुर रहमान साहब की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम होगी, जिसके बाद फजलुर रहमान पीटीआई वालों को कहेंगे कि बंदे तो आपके टूट गए हैं। आप मुझ पर शक का इज़हार कर रहे थे। आप अपने तो उनकी एक अपोज़िशन इत्तेहाद में मॉरल पोज़ीशन भी मज़बूत हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आईनी तरमीम होनी है तो अब फजल रहमान के वोटों के बगैर होगी। बहरहाल मैं आज वो जो कौमी असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, उन पर भी बात करना चाहता हूँ कि आज असद कैसर साहब को शर्म नहीं आ रही होगी? जब वो स्पीकर थे कौमी असेंबली के तो वो ऑपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते थे। वो बिल्कुल शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करते थे। शाहिद खकान अब्बासी ने अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की। ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होते थे। राना सनाउल्लाह के नहीं जारी होते थे। किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर ये जारी ही नहीं करते थे। और आज किस ढिठाई से अपने प्रोडक्शन ऑर्डर माँग रहे थे। आज असद कैसर साहब को यकीनन बहुत शर्म आ रही होगी। और आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इन्होंने केपी असेंबली में करारदाद पास की है कि फौजी अफसरान सियासत में मुलव्वस हैं, उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो असद कैसर के घर मीटिंगें होती थीं, कानून साज़ी के लिए, वहाँ आईएसआई के अफ़सर असद कैसर के घर में बैठे होते थे जब वो स्पीकर कौमी असेंबली थे। वो आईएसआई के अफ़सरों को साथ बिठाकर मीटिंगें करते थे। तो आज मुझे लगता है कि असद कैसर को अपने गिरबान में झाँकते हुए काफ़ी शर्म आती होगी कि वो ना प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे, आईएसआई के ज़रिए कानून साज़ी कराते थे, वो कर्नल लियाकत कौमी असेंबली चलाता था। तो आज मुझे समझ नहीं आई कि तहरीक इंसाफ किस शक्ल से और क्या कर रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।